फोकसी करते हैं, उनकी फंडिंग लेते हैं और वो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं, वो एक्चुअली ऑन द ग्राउंड काम कर रहे हैं उनके लिए एंड दे मेकिंग अ डिफरेंस। हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। यूएन में बैठ के हमने ट्राई किया है बहुत ज़्यादा, मगर हम उनकी पार्टनरशिप के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। Okay. तो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करना जो अच्छा काम कर रही हैं, व्हाट दे गो थ्रू, आई थिंक दे आर द रियल हीरोज। वो हम तो बट आपने फेस टू फेस तो कभी कुछ फेस ऑफ कोर्स हमने You must देखे have हैं, come we've across. seen cases। हाँ. हमने बड़ी तो मतलब कि वो हमें आपका हम रिएक्शन सर्वाइवर से क्या? बात करते हैं। मेरा रिएक्शन शॉक घर आके कभी होता था रात को नींद नहीं आया या you have बिल्कुल। tears in your eyes or you questioning? I mean you well up tears as such। तो खैर मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ, बड़ा मुश्किल होता है, बट यस आपको you think about it, you take it home and you think about these things। आप सोचते हो कि यार कैसे करें, और आप हेल्पलेसनेस एक बड़ी फील होती है कि आप सोचते हो कि यार इतना कुछ है, आप कैसे चेंज करोगे। आप एक अगर पिछले 50 सालों में जो यूएन ये काम कर रहा है और करता रहा है और ये चीज़ें हो रही हैं और ये सारी चीज़ें चेंज नहीं कर पा रहा, इतना मतलब कि 1 और 2% चेंज आ रहा है, तो आगे क्या होगा। हम काम जो कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं, हम तनख्वाहों के लिए, किस चीज़ के लिए। तो बड़ा एक ऑफ कोर्स आपको एग्जिस्टेंशियल एक वो आती है, थ्रेट आता है कि आप क्राइसिस आता है कि यार व्हाट एम आई, जो मैं कर भी रहा हूँ सही भी है, वापस एक्टिंग में चला जाऊँ। मगर फिर आपको थोड़ी, जब आप सक्सेसेस देखते हो, आप थोड़े जो ना उसकी चैम्पियन से मिलते हो, आप लोगों को सर्वाइवर्स की स्टोरी सुनते हो, आप लॉ इन्फोर्समेंट को थोड़ा, आप जब सक्सेसेस उसमें देखते हो तो आप कहते हो यस फाइनली। आई मीन इफ यू, हमने छोटी मोटी जो चीज़ें की हैं उससे अगर कुछ हमने कुछ फ़र्क पड़ा है उससे, तो देन यू मेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ अ डिफरेंस। सो जब मैं आपको सुनती हूँ बात करते हुए इस टॉपिक पे, तो आप बहुत संभले हुए, बहुत कंट्रोल उससे बात कर रहे होते हैं। किस पॉइंट पे ये चीज़ आपके अंदर आ गई कि मैं इतनी हार्श रियलिटीज़ को, इतनी ज़िंदगी के ये बहुत ट्रैजिक सीक्वेंस को फेस कर रहा हूँ किसी और के, लेकिन मैं अपना कंट्रोल नहीं लूज़ कर सकता, मैं अपने इमोशंस को, अपनी जजमेंट या अपने काम पे इफेक्ट नहीं होने देता। क्या ये प्रोसेस था दैट यू वेंट थ्रू, या हमेशा से आपकी स्ट्रेंथ इतनी थी? नहीं, ये मैं खुद बड़ा जो है ना एक केयरफ्री पागल सा सार्कास्टिक, और मतलब कि मैं इतना सीरियस लड़का नहीं हूँ जितना दिखता हूँ। बिल्कुल मुझे फिक्र नहीं होती है कि अगर मैं बैंक अकाउंट में मेरे पास अगर 50 रुपये भी है ना, तो मुझे ये फिक्र होती है ऑफकोर्स कि मैं अब आगे क्या करूँगा, मगर मुझे होगा कि इंशाल्लाह अल्लाह सब ठीक कर देगा। आई कैन लिव हैंड टू माउथ। मुझे कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, मुझे लैविश कभी ज़िंदगी रहने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर मिल जाए कोई मीन्स तो ठीक है, नहीं इट्स ओके। तो मैं कभी आई डोंट पुट माई सेल्फ अंडर स्ट्रेस। तो मैं स्ट्रेस नहीं करता, मगर ऑफ कोर्स जब आप वो इट्स प्रॉब्ली द आर्टिस्टिक साइड ऑफ मी। जो मेरा जो ये यूएन वाला साइड था, क्योंकि जब इसको मुझे थोड़ा संभालना पड़ा, क्योंकि ऑफ कोर्स जो काम कर रहे हैं रियल वर्क, वही मैं कह रही हूँ, अब वो रियल लाइफ है। तो कभी कभार प्रेजेंटेशंस में मैं जो है ना बिल्कुल आई यूज्ड टू बी स्वेटिंग, एंड तो मुझे मेरे कॉलीग्स कहते हैं कि यू आर एन एक्टर, व्हाट्स हैपनिंग, हिचकिचा क्यों रहे हो। मैं उनसे कहता हूँ कि that's all made up, I'm being someone else over here, I'm being myself and I'm portraying real life things। true। तो यहाँ ये रियल लाइफ इश्यूज हैं, ये तो आप एक और ये केस जो देख रहे हैं एक्सपर्ट्स हैं सामने। पिछले 20-30 सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, और अगर ये मुझे सुनेंगे कि मैं कोई फजूल बात कर रहा हूँ या कोई ऐसी वैसी स्टुपिडिटी कर रहा हूँ, तो फौरन पकड़ लेंगे और मुझे सीरियसली नहीं लेंगे। सो आई हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ माय गेम, और मुझे बिल्कुल सीरियस बात करनी है, बिल्कुल टू द पॉइंट अच्छी बात करनी है, सही बात करनी है, कि मेरा मजाक ना उड़े कि यार इसको तो कुछ आता ही नहीं है। ये तो इमोशनल होके बैठा हुआ है, रो रहा है। तो इज रीलर्निंग, इज एजुकेटिंग माय सेल्फ, रीलर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। Also I had to put up, अगर आप मिनिस्टर्स के सामने प्राइम मिनिस्टर्स के सामने आप प्रेजेंटेशंस दे रहे हो, तो यू कांट बी cracking jokes, at least in my opinion। Of course, और मेरे जोक्स तो ऐसे होते हैं कि सब लोगों को समझ नहीं आती, प्राइम मिनिस्टर ऑफेंड ना हो जाए। कुछ बोलता ही नहीं था। So it was a process। So it was a process, of course। It's called growing up, I guess। अम्मा अब्बा क्या कहते हैं? What do you call them? अम्मी अब्बू क्या कहते हैं? Dad। So क्या कहते हैं वो जब आप में चेंज देखते हैं? उनको लगता है कि अली बहुत चेंज हो गए? I think पेरेंट्स को नहीं शायद लगता। I mean पेरेंट्स of course लगता है, क्योंकि because मुझे लगता है आपकी ये वाली साइड अब काफी प्रोमिनेंट है, वो आपकी ओरिजिनल साइड जो जोक्स वाली वो भी होगी, तो उनको कहीं ना कहीं तो फील होगा कि यार ही इज मैं मुझे 10 साल हो गए मैं घर पे नहीं रहा।
तो मैं आई हैवंट लिव्ड एट होम, मतलब कि मैं माँ बाप के साथ 10 साल से नहीं हूँ। मैं कराची में था या वियना में, और मैं अब मुझे नहीं लगता कि मैं रह सकता हूँ, मगर मैं जाता रहता हूँ, उनसे मुलाकात में मिलता रहता हूँ, और ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंस आ गई है एंड दे सी दैट, वो तो ऑफ कोर्स एक पेरेंट्स को नज़र ही आता है जब आप बड़े हो रहे होते हैं। तो ना ही मैं उनके साथ 24 घंटे होता हूँ कि वो मुझे ये, बट उन्होंने कमेंट कभी नहीं किया? नहीं, आई मीन आई थिंक प्राइड है, वो तो मुझे लगता है, मुझे पता है, और वो अच्छा भी लगा कि मेरे डैड ने एक दफ़ा बोल भी दिया। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू फॉर व्हाट यू अकॉम्प्लिश्ड ऑन योर ओन। तो अच्छा लगता है व्हेन योर फादर सेज समथिंग लाइक दैट, यू फील प्राउड। बट अदर देन दैट शायद ऑफ कोर्स लगता ही होगा कि मैं, मगर मैं हूँ तो वही अली, तो आई थिंक पेरेंट्स को शायद, वो आप पेरेंट्स के लिए हमेशा वो बच्चे ही रहेंगे ना। बड़ा मुश्किल होता है पेरेंट्स को किसी चीज़ के बारे में कन्विंस करना एज देयर चाइल्ड। अब मेरा दोस्त कन्विंस करेगा तो फौरन मान जाएंगे, मैं कहूँगा ना ये सही नहीं है आपके लिए, वो कहेंगे कि नो, तुम्हें कुछ नहीं पता। पेरेंट्स के लिए आप हमेशा बच्चे ही रहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो कहीं सुना मैंने आप कह रहे थे प्यार में ओवर नहीं होना चाहिए, तो प्यार में ओवर कैसे होते हैं? मुझे इतनी इंटरेस्टिंग ये स्टेटमेंट लगी, आई हैव टू आस्क हिम, आर यू टॉकिंग अबाउट नेगेटिव possessiveness, toxicity, और like ये जोक में बोला ये लग नहीं रहा, ये आपने मेरे सवाल से अपना जवाब उठा लिया है। मुझे ओरिजिनल चाहिए, प्यार में ओवर क्या होता है? और ओवर नहीं होना चाहिए, मतलब ये ओवर क्यों हो रहे हो? बस ठीक है, प्यार करो आराम से, मतलब ओवर होने की क्या जरूरत है? ओवर प्यार क्या होता है? एग्जिस्ट करो एक दूसरे के साथ। You mean कि एक्सट्रीम अफेक्शन नहीं दिखाओ? I think ये कंट्रोलिंग ऑफ ईच अदर्स लाइफ्स जो होती है ना, वो मुझे लगता है ओवर होता है, कि प्यार में आप जो है ना, या 10 मैसेजेस क्यों कर रही हो, ओवर क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों? भाई माइंड योर ओन बिजनेस, करो काम, ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है? कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या ये भी यू नो लाइक एक अडल्ट रिलेशनशिप में यही होता है ना, कि आप एक दूसरे को ट्रस्ट दें, आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें, समझें। ये भी ऑफ कोर्स गलत बात है जब एक दूसरे के साथ नाइंसाफी कर रहे होते हैं, यू नो, बट तो फिर आप उस रिलेशनशिप में रहो ही ना, अगर आपके पास ट्रस्ट ही नहीं है। मगर अगर यू ट्रस्ट ईच अदर देन यू ट्रस्ट ईच अदर। और टॉक्सिक भी नहीं होना चाहिए, और नार्सिसिस्टिक भी नहीं होना चाहिए, और गैसलाइट भी नहीं करना चाहिए एक दूसरे को, और एग्जिस्ट करे ना, मतलब कि जस्ट बी नॉर्मल रेगुलर। लाज़मी बात है कि दूसरे की जिंदगी आजाद बनाए, ट्रू, यू नो, क्या जरूरत है? हाँ, तो वही सोच नहीं, ओवर होने का क्या के बैठे सब। तो दिल क्यों इतना टूटा हुआ है? दिल टूटा हुआ है बहुत ज्यादा। क्यों? क्या किया ऐसा आपने कि दिल इतना टूट गया? यही तो मैं कह रहा हूँ, ओवर ना हुए प्यार में। कभी कोई अच्छा नहीं होता। नहीं, बस बचपन में होता है, 2-3 दफा प्यार हो जाता है, और सीरियस आप जज्बात ज्यादा होते हैं ना, जब दुखी आत्मा है जब आप टीनेजर्स होते हैं, और आप इवन जब अर्ली 20s में भी होते हैं, तो आपको जो है ना जज्बाती बहुत होते हैं हम। पता हमें कुछ नहीं होता, हमें आइडिया, हम समझते हैं कि हमें सब कुछ पता है, बॉयज स्पेशली ना, तो जज्बाती हम बहुत होते हैं। ओके। तो वो फिर प्यार उस तरह का होता है, फिर प्यार भी जब वो दिल जब टूटता है, तो फिर वो फिर टूटता भी है। तो आप इमोशंस में एक्सट्रीम में जाते हैं? हाँ, आई थिंक, या जाते थे? आई थिंक हम ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं मर्द। women also emotional, but they are able to keep a certain sense of calm. तो बिल्कुल पागल ही हो रहा है। जब इतने इस तरह दिल टूटा हुआ हो इतने यंग एज पे, उसका थोड़ा सा रह जाता है ना, तो कहीं मिसट्रस्ट रह जाता है। हाँ, that's what I was asking. I think वो आपको सख्त कर देता है। कर देता है। स्टेप आपको, मतलब कि हाँ। So is it easy to fall in love again? You have to trust in love. If you find someone who can love you the way you want them to love you and the way you love them, then fine. You know, unequal नहीं होना चाहिए ना, एक तरफ ज्यादा एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम। और अगर वहां से कम हो जाए, अगर आप ज्यादा नहीं दे रहे हो और वहां से कम हो जाए, तो फिर आपको प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए उसमें। आपको यू नो, आप शायद बेशक थोड़ा ज्यादा दे दो, मगर आपको अगर उस लेवल का मिल रहा है, तो फिर आपको क्या मसला है? शादी बहुत हमारे यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, हर दावत पे, हर उस पे। आई एम क्यूरियस कि शादी का टॉपिक ख़वातीन के लिए तो बहुत इशू बन जाता है, अगर शादी नहीं हुई हो उनकी काफ़ी एज तक, कि अच्छा क्यों नहीं हुई। तो क्या आप लोगों को भी इसी तरह की क्यूरोसिटी के अंडर आप लोग आते हैं, सवाल जवाब होते हैं, ये स्टेटमेंट दी जाती है, या इट डजंट बॉदर यू गाइस? हाउ डज इट वर्क? आप लोग कौन हैं?
मुझसे पूछ रही है या जनरल लोगों से? मुझे क्या पता उनका क्या सीन है, मगर मैं मैं इस जनरली वक्त आपको एज अ मर्द हजरात की रिप्रेजेंट